बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 6 में से हम डिस्कस कर रहे हैं इल्यूजन्स। पहले आपको बताऊंगी व्हाट इज़ इल्यूजन्स, फिर उसके कुछ कॉजेज़ हैं और देन फर्दर जो है उसकी तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले कहते हैं कि इल्यूजन्स क्या होते हैं। इल्यूजन किसको कहते हैं? किसी वहम को कहते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन को हम कहते हैं कि ये इल्यूजन है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टिमुली, किसी भी मुहर्रक चीज़ का जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाना, गलत से परसीव कर लेना हमारा इल्यूजन कहलाता है। जो हम परसेप्शन करते हैं इसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए तो ये हमारा इल्यूजन बन जाता है। अब इल्यूजन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इस तरह करते हैं, समथिंग दैट लुक्स और सीम डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़, समथिंग that is false or not real but that seems to be a true or real, यानी कि एक्चुअल में चीज़ जो है वो गलत है लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। चीज़ जो है वो हमें गलत दिखाई देती है लेकिन रियल में कुछ और होता है और चीज़ कुछ और है। तो परसीव कम हम कुछ और कर रहे होते हैं, सुन कुछ और रहे होते हैं, टेस्ट किसी और किस्म का कर रहे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं इल्यूजन्स कहलाता है ये हमारा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आसमान पर बादलों को देखते हैं तो बादलों में कभी कोई चीज़ बनी हुई नज़र आती है, हालांकि एक्चुअल में कुछ नहीं होता, लेकिन बादल की शेप हमें इस तरह की नज़र आ रही होती है, हमारी आइज़ जो परसीव कर रही होती हैं, तो फिर हम उसको उसी का नाम दे देते हैं, तो ये हमारा इल्यूजन बन जाता है। इल्यूजन के कुछ कॉजेज़ हैं, उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहला कॉज जो है इल्यूजन का, आप देख सकते हैं बुक में, उसमें बताया हुआ है लिमिटेशन ऑफ द सेंस ऑर्गन। मसलन कि हमारी सेंस ऑर्गन में प्रॉब्लम आ जाए, उसका महदूद हो जाना, गलत हम सुनते हैं, गलत देखते हैं, दिखने में गलती लग जाती है, सुनने में गलती लग जाती है, उसको हम सेंस ऑर्गन का इल्यूजन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिमिलरली द ईयर कैन नॉट हीयर करेक्टली, इसमें हो जाता है सेंस ऑर्गन में कि हमारे कान जो हैं वो अच्छे से सुन नहीं सकते, हमें गलती लग जाती है। इसी तरह हमारी आंखें जो हैं वो अच्छे से परसीव नहीं कर पाती, किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकती, तो फिर हमें सेंस ऑर्गन इल्यूजन पैदा होता है। ड्यू टू टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जहनी तौर पे भी किसी चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, परसीव नहीं कर पाते, इस वजह से हमारा इल्यूजन पैदा होता है। इसकी एग्जांपल ये है, मिस्टेक्स इन अ प्रूफ रीडिंग आर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप, यानी कि टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड में जो है प्रूफ रीडिंग में जब हमें गलती आ जाती है, हम बाज़ औक़ात किसी स्टेटमेंट को पढ़ रहे होते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चलता बाज़ औक़ात, तो हमारा इल्यूजन बन जाता है। वेटिंग फॉर समवन, देन एवरी डोरबेल नॉक विल सीम एज लाइक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी का वेट कर रहे हैं अपने घर में या कहीं बाहर बैठे हैं या किसी भी जगह हैं, हम किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, जैसे ही हमें डोरबेल बजेगी हमें फ़ौरन लगेगा कि जैसे वो पर्सन आ गया, और असल में ये है कि वो पर्सन ना हो, कोई और हो, तो इस तरह हमें इल्यूजन पैदा हो जाता है। ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड इल्यूजन कहलाता है। ऑड अरेंजमेंट ऑफ स्टिमुली, ऑड अरेंजमेंट में यानी कि अजीबोगरीब किस्म का जो है वह अरेंजमेंट कर लिया जाए किसी भी चीज़ का, किसी भी मुहर्रक का, तो ये हमारा बन जाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स मैनर में कर लिया जाए, यानी पेचीदगी पैदा कर ली जाए किसी भी चीज़ में। तो इसमें यह है कि मूलर लायर इल्यूजन्स कार्ड जो हैं इसकी बेस्ट एग्जांपल हैं। मूलर लायर के कार्ड्स अगर आप देखते हैं तो उनमें आपको ऑड अरेंजमेंट जो है वो नज़र आएगा। हैबिट एंड फेमिलियरिटी, ये हमारा नेक्स्ट है इसका कॉज। फॉर एग्ज़ाम्पल हैबिट और फेमिलियरिटी में क्या होता है, फेमिलियर चीज़ें कुछ इस तरह की होती हैं, यानी कि फ़िज़िकल फीचर्स में हमें कुछ चीज़ें एक जैसी नज़र आ रही होती हैं। हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अपनी वालदा का फ़िज़िकल फ़ीचर किसी और औरत में नज़र आ जाए तो हमें दूर से आती हुई वो हमें अपनी वालदा नज़र आएंगी। तो सेम केस हेयर, यानी कि भाई बहन किसी किस्म का भी फेमिलियरिटी जो जिसमें होती है, फेमिलियर होते हैं जिनसे हम लोग, तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो हमें ये हमारी आदत बन जाती है। हम उसको गलत परसीव कर लें, किसी चीज़ को मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए तो वो हमारा जो है फ़िज़िकल फ़ीचर्स कहलाएगा। ये हमारा हैबिट में इल्यूजन बन जाएगा कि हम सही से पहचान ही नहीं पाए कि ये हमारा फैमिली मेम्बर था या हमारा कज़न या कुछ था। रिजेम्बलिंग्स हमारी जो है वो सही नहीं हो सकी क्योंकि हमारी आँखों ने या कानों ने सही से परसीव नहीं किया।
नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आप ये देखें कि एक फिगर है, अगर आप बनाएं, एक डायाग्राम बनाएं, उसको आप स्क्वायर शेप दे लें। स्क्वायर शेप में जो डायाग्राम है वो आपको बनाएंगे तो सेम मसलन कि उसकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी होगी, लेकिन स्क्वायर शेप में हमें उसकी लंबाई जो है वो समटाइम ज़्यादा नज़र आ रही होती है। उसके कॉन्टेक्स्ट की वजह से ये भी हमारा इल्यूजन बन जाता है। फॉल्स क्यूज़ में ये होता है, एग्जांपल इसकी मैं आपको दूंगी कि अगर सन ग्लासेस लगा लिए जाएं तो इसका इफ़ेक्ट किस पे होता है, ब्राइटनेस ऑफ सन पे होता है, यानी कि सूरज की ब्राइटनेस हमें कम दिखाई देती है। इसको हम फॉल्स क्यूज़ कहते हैं। अब आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ इल्यूजन्स हैं यहाँ, उनको डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ इल्यूजन्स क्या हैं। सबसे पहले आपकी बुक में आप देखें तो यूएफओ की एग्जांपल उन्होंने दी है। यूएफओ जो है वो एक टर्म है जो कि फ्लाइंग ऑफिसर यूज़ करते हैं इस टर्म को। जब वो फ्लाइंग कर रहे होते हैं, अगर उनको कोई स्टिमुलस या कोई हरकत करती हुई चीज़ नज़र आ जाती है फ़िज़ा में, वो उसको सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उसको वो यूएफओ इल्यूजन कहते हैं। जबकि माहिरीन उसको जो है वो इल्यूजन्स का नाम देते हैं, जबकि फ़्लाइंग ऑफिसर जो है वो उसे यूएफओ का नाम देते हैं। इल्यूजन ऑफ मूवमेंट है। मूवमेंट जैसा कि हरकत करना, यानी कि किसी चीज़ की हरकत जो है वो आपको सही से नज़र नहीं आ रही होती। चीज़ स्टेटिक है लेकिन आपको हरकत करती हुई नज़र दिखाई दे, तो इसको हम जो है वो इल्यूजन ऑफ आइस भी कहते हैं और इल्यूजन ऑफ मूवमेंट्स भी कहते हैं। हमारी आंखों ने सही से उसको परसीव नहीं किया। इसमें एक आ जाता है कि इसकी सब टाइप में है ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट। ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है, इसमें यह है कि आपकी एग्जांपल उन्होंने पेश की है, यानी कि स्टैटिक लाइट है, उसको परसीविंग करने में जो है वो हम गलती कर दें, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए, हमें स्टैटिक लाइट जो है वो हरकत करती हुई महसूस हो, तो ये ऑटोकाइनेटिक इफ़ेक्ट कहलाता है। इसमें आपकी एग्जांपल जो है आपकी बुक में दी गई वो मुज़फ़्फ़र शरीफ 1936 में उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बंद रूम में, यानी कि डार्क बंद रूम में या बीम ऑफ लाइट जो है वो छोड़ी थी, एक रोशनी की शवा छोड़ दी थी। उन्होंने फिर मुख्तलिफ रिस्पोंडेंट जो हैं वो बिठा दिए। उन्होंने कहा कि भी आप उनको पेपर पेंसिल दे दिया। उन्होंने कहा कि आपने लाइट की हरकत को नोट करना है। तो उसमें क्या था, लाइट जो चूँकि स्टेटिक्स थी, जबकि रिस्पॉन्सेज जो हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके रिस्पॉन्सेज जो है वो डिफरेंट आए थे। तो ये हमारी क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी बन गई, क्योंकि डिफरेंट लोगों ने उसे डिफरेंट तरीके से परसीव किया था, इसलिए इसको हमने डिफरेंट तरीके से जो है वो नाम दे दिया इसका, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट आते हैं जी हमारा इल्यूजन ऑफ स्पेस। स्पेस में आपके सामने ये एक डायग्राम है, वो कहता है कि ये एक डायग्राम आपके सामने, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो एक जैसी दी गई है, लेकिन वो एम्प्टी है और फील्ड है। एम्प्टी होने की वजह से हमें इसकी जो है इक्वल नज़र नहीं आ रही। एम्प्टी एंड फिल्ड स्पेस जो है वो इक्वल है, लेकिन एम्प्टी स्पेस जो है वो ज़्यादा छोटी नज़र आ रही है भरी हुई स्पेस से। तो ये हमारा जो है वो स्पेस इल्यूजन बन गया। यहाँ आए आप फिगर की तरफ, इसमें इल्यूजन ऑफ डायरेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा है कि यहाँ रेलवे के ट्रैक्स हैं और कुछ जो हैं आपकी ट्रीज़ हैं, उसके लेफ़्ट साइड राइट पे जो है वो ट्रीज़ हैं। वो ट्रीज़ आपको इस तरह नज़र आएंगी, मसलन के रेलवे ट्रैक्स जो हैं आपको अगर करीब से देखेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल नज़र आएंगे, लेकिन आप जैसे ही नज़र बढ़ाएंगे तो इसमें क्या है कि हमारे देखने में प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं कि दूर से रेल की पटरियाँ जो है वो हमें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नज़र आएंगी, जबकि करीब से हमें जो है वो ओपन नज़र आएंगी। तो ये हमारा इल्यूजन बन गया, इल्यूजन ऑफ डायरेक्शंस। सेम इस तरह इनका जो है वो दरख्तों की कतार भी इसी तरह नज़र आएगी। इल्यूजन ऑफ वेट। इल्यूजन ऑफ वेट क्या होता है, इसमें हम कुछ चीज़ें जो है वेट वाली हैं उनके अबाउट जो है वो इल्यूजन जो है सही तरीके से परसीव नहीं कर पाते, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें वेट देख के भी हमें मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। इसको हम वेट का इल्यूजन कहते हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो उसमें आ जाता है जी 10 kg कॉटन और 10 kg स्टील को अगर आप देखें तो इसमें भी आपका इल्यूजन जो है वो पैदा होगा डेफिनेटली।
इल्यूजन ऑफ फॉर्म में आपको एक स्क्वायर की शक्ल दिखा दी गई है जिसकी चौड़ाई और लंबाई जो है वो बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन हमें उसकी शेप की वजह से लंबाई ज़्यादा महसूस होगी। ये हमारा इल्यूजन ऑफ फॉर्म कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है इल्यूजन ऑफ साइज़। इसी तरह सेम यही है। साइज़ में हम ये कहते हैं कि अगर हम एग्जांपल में आपको दूं, चाँद को देखें गौर से, करीब से देखें तो हमें जो है उसकी शक्ल बड़ी नज़र आएगी, जैसे ही हम दूर से देखेंगे तो हमें छोटा नज़र आएगा। हालांकि एक्चुअल चाँद की साइज़ जो है वही है, लेकिन ये हमारी परसीविंग में इल्यूजन है, इस वजह से हमें इल्यूजन ऑफ साइज़ हमारा पैदा होगा। नेक्स्ट आता है इल्यूजन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब ये इल्यूजन ऑफ कॉन्टेक्स्ट में है, इट इज़ द कॉन्टेक्स्ट विच अफेक्ट द परसेप्शन एंड समटाइम क्रिएट इल्यूजन्स एज इन अ फिगर बोथ सर्कल इन द सेंटर आर ऑफ अ सेम साइज। ये सर्कल्स कुछ आपके सामने दिए गए हैं प्लेन शीट पे है। दरमियान वाला सर्कल जो इसमें है बिल्कुल दोनों की जो है वो सेम सूरत हाल है, लेकिन एक जो है उसके ब्लैक सर्कल्स यानी कि फिल हुए हुए हैं, तो उसमें हमें दरमियान वाला सर्कल जो है वो थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा है दिखने में, जबकि दूसरी साइड पे जो हमारे सर्कल हैं ब्लैक छोटे वाले, उसमें क्या है, हमें जो खाली सर्कल है हमारा वो बड़ा नज़र आ रहा है दिखने में। ये कॉन्टेक्स्ट की वजह से इस तरह हमारा इल्यूजन बन रहा है। नेक्स्ट आते हैं हॉरिजेंटल वर्टिकल इल्यूजन्स। इसमें आपके सामने जो हैं वो ख़त बनाए गए हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस शो की गई हैं। ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं एक दूसरे के अगर इनको मेजर किया जाता है, लेकिन इस फिगर में क्या है, जो लंबाई में बनाई गई है वो हमें जो है चौड़ाई वाली से ज़्यादा लंबी और बड़ी नज़र आ रही है। ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल इल्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट आपकी बुक में दिया गया है जू लीनियर इल्यूजन्स। इसमें उन्होंने क्या किया है, पैरेलल लाइंस लगाई हैं और फिर उनमें एक ख़ास किस्म का कट लगा हुआ है। ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन फिर भी हमें पैरेलल नज़र नहीं आ रहे। ये भी हमारा जू लीनियर इल्यूजन कहलाता है। इन लाइनों का फासला बिल्कुल बराबर है, कोई भी इनमें तिरछी नहीं है। नेक्स्ट आता है पोन्जो इल्यूजन्स। इसमें आपके सामने फिगर और डायग्राम शो की गई है। इसमें उन्होंने बनाया टू इक्वल लाइंस पुट एट द डिस्टेंस डू नॉट सीम इक्वल व्हेन वी कट देम इन अ डिफरेंट मैनर। वो कहते हैं कि दो लाइनें इक्वल्स लगाई गई हैं, लाइन ए और बी, जब इनको हम कट करते हैं तो तब हमें डिफरेंट नज़र आती हैं। तो ये भी हमारा पोन्जो इल्यूजन कहलाता है। हेरिंग इल्यूजन्स जो हैं ये किस टाइप की है, इसमें आ जाता है जी लाइनें जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ टेढ़ी हो रही नज़र आ रही हैं, तो दरमियान से इनका फासला जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हमारी परसीविंग में इल्यूजन्स पैदा हो रहे हैं, इसलिए इसे हेरिंग इल्यूजन्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं वुंड्स इल्यूजन की तरफ। वुंड्स इल्यूजन भी सेम हेयर वही चीज़ है जो हेरिंग इल्यूजन जो है वो वुंड्स इल्यूजन ही कहलाता है। ये यानी कि लाइंस जो हैं बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन दरमियान से हमें जो है वो बेंडिंग यानी कि झुकी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन लगाई तो सेम वे में गई हैं। ये हमारा वुंड्स इल्यूजन कहलाता है। मुलर लायर इल्यूजन्स। नेक्स्ट मुलर लायर इल्यूजन्स में क्या होता है, इसमें आ जाता है एरोज उन्होंने आपको दिखाए हैं और दोनों की जो है हेड और फीदर जो हैं अलग तरह से बना दिए गए हैं, लेकिन ये हेड और फीदर एक दूसरे से अलग होने की वजह से हमें इनका लंबाई जो है उनमें फ़र्क नज़र आ रहा है लेंथ में, तो हालांकि ऐसा नहीं है। ये मुलर लायर इल्यूजन्स कहलाते हैं। पोगेंड्रॉफ इल्यूजन्स, ये आपके सामने पिक्चर शो की गई है। इसमें रेक्टेंगुलर फिगर उन्होंने क्रॉस बाय अ लाइन, एक लाइन से क्रॉस किया है, जिसकी वजह से इल्यूजन हमारा पैदा हो रहा है और हमें इस तरह इनमें जो है फ़र्क नज़र आ रहा है, डिस्टिंक्ट नज़र आ रहा है, यानी कि इस लाइन में जो है फ़र्क नज़र आ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये आपका था टाइप ऑफ इल्यूजन्स। इसमें हमने कुछ इल्यूजन्स की टाइप डिस्कस किया है। इल्यूजन कहते हैं किसी चीज़ का मिस इंटरप्रिटेशन को हम इल्यूजन कह देते हैं, चीज़ को सही से परसीव ना कर पाना। हमारे सेंस ऑर्गन जो होते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन, इसमें हमारा क्या आ जाता है, टेस्ट है, स्मेल, हेयरिंग, इन सब में जो है प्रॉब्लम पैदा हो जाना या सही से हम परसीव ना कर पाना, यानी कि परसेप्शन में हमसे गलती हो जाए, तो उसे हम इल्यूजन कहते हैं। आज का टॉपिक जो था हमारा डिस्कस कर लिया हमने टाइप ऑफ इल्यूजन, कॉजेज़ ऑफ इल्यूजन्स एंड डेफिनेशन ऑफ इल्यूजन्स।
ये आप अपनी बुक से ज़रूर देखिएगा, उसमें डायग्राम के साथ जो है वो शो किया गया है।